नमस्ते, मैं शुभंकर मिश्रा और आपका इस चैनल पर स्वागत है। यहां हम आपके सामने वो सच्चाई परोसते हैं जो अक्सर मीडिया की चकाचौंध में कहीं खो जाती है। अगर आप भारत की असली ताकत, उसका आत्मसम्मान और उसकी बुलंद आवाज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। दोस्तों, जरा इस ग्राफ पर गौर फरमाइएगा। 94.2% लोग, जी हां, इतने सारे लोग हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियो देखते हैं तो बस एक क्लिक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वो खबरें दिखाते हैं, उन सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जिन्हें मीडिया चैनल्स अक्सर छिपा लेता है। वो कहते हैं ना, अगर किसी को पलटवार करना हो या फिर यू टर्न लेना हो तो एक समय था जब सब अमेरिका से सीखते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और सबको भारत से सीखना चाहिए। दरअसल जो काम भारत ने अभी किया है वह शायद भारत को और पहले कर लेना चाहिए था। असल में बात शुरू हुई हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से। ट्रंप ने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों में भारतीय लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और भारतीयों को हायर करना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। उनका सीधा मतलब था कि जो भारतीय लोग अपनी मेहनत से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले गए हैं, उन्हीं इंजीनियरों और कर्मचारियों को अमेरिकी कंपनियों से बाहर निकालने की तैयारी थी। जरा सोचिए, एक तरफ यही अमेरिका दुनिया भर को लोकतंत्र और बहुसंस्कृतिवाद का ज्ञान देता है और दूसरी तरफ भारतीयों को नौकरी से हटाने की खुलेआम धमकी देता है। लेकिन असली झटका तो ट्रंप को तब लगा जब उनके इस बयान को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि भारत ने डिजिटल टैक्स के नाम पर अमेरिका की इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों पर कहर बरसा दिया। भारत ने इस डिजिटल टैक्स पर ऐसा यू टर्न लिया कि अमेरिकी संसद में बैठे ट्रंप या वहां के प्रतिनिधिमंडल सब यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस तरकीब का इस्तेमाल अब तक पश्चिमी देश करते आए हैं वह भारत कैसे कर सकता है। यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भारत ने इतने शांत लेकिन सटीक तरीके से पलटवार किया कि खुद अमेरिकी संसद में बैठे नेताओं को समझ नहीं आया कि भारत ने यह कैसे कर दिया। अब पहली बार पश्चिमी देश यह सोचने पर मजबूर हैं कि यू टर्न तो हम लेते थे, यह भारत कब सीख गया? क्योंकि आज जो भारत कर रहा है पहले सिर्फ अमेरिका किया करता था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं बल्कि भारतीयों की नौकरियों पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि भारत जैसे देश हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं और यह अब और नहीं चलेगा। साफ शब्दों में भारतीयों को हायर करना बंद करने की धमकी दी गई। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने ऐसा कुछ किया जिसने अमेरिका की नींव हिला दी, क्योंकि भारत ने छोड़ा डिजिटल टैक्स का जवाबी तोप। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक सिर्फ भारत से ही हर साल लगभग 1-200 लाख करोड़ रुपए यानी $15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती हैं। इनमें से गूगल से लगभग 400 करोड़ रुपए, अमेजॉन से 35,000 करोड़ रुपए और एप्पल से 1,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है, से भारत को हर साल 15,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां भारत में उतना टैक्स नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। वे स्थायी कार्यालय न होने का बहाना बनाकर बच निकलती हैं। इसीलिए भारत ने 2020 में एक चाल चली और इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स नाम से एक नया टैक्स लागू किया। इसमें ऑनलाइन विज्ञापन सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों पर 6% टैक्स लगाया गया और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर 2% टैक्स लगाया गया, जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचते हैं। इसका मतलब था कि अब अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं से कमाई करती है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वह कहीं से भी ऑपरेट करे। जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बनाया तो भारत ने भी एक रणनीतिक खेल खेला और कहा, कोई बात नहीं, हम इस टैरिफ को कम कर लेंगे। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से दोबारा धमकी आ रही है, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ चल रही टैक्स समझौतों की बातचीत रोक दी है। डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी गई है और यह संकेत दे दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल टैक्स को और कड़ा किया जाएगा, लेकिन इसे कम तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर भारत ने डिजिटल टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% और 6% से 8% कर दिया
तो इन अमेरिकी कंपनियों को अरबों का घाटा हो जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आने वाले 5 सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ यूजर्स को पार कर जाएगा। गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भारत से मिल रहा है। अमेज़न भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ रहा है और एप्पल ने अभी भारत में आईफोन असेंबली यूनिट लगाई है। अगर भारत टैक्स बढ़ा दे या नीतियां सख्त कर दे तो इन कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा। जब ट्रंप ने भारत के इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत आर्थिक नीति से पलटवार कर दिया। देखिए दोस्तों, पहले अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने हिसाब से नियम बनाता था और जो देश नहीं मानते उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, जुर्माना और दबाव डाल देता था। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया के असली बादशाह हम हैं। भारत ने 2020 में जब 2% डिजिटल टैक्स लागू किया तो सबसे पहले अमेरिका बौखलाया, क्योंकि अकेले इस टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने लगा। और भारत ने सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी 119 विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगाया, जिनमें से 72 सिर्फ अमेरिका की हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वोटू में शिकायत भी की थी और बोला था कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है। भारत को अमेरिका उस समय भी फंसा नहीं सका, क्योंकि हमने किसी एक देश को नहीं, बल्कि हर उस विदेशी कंपनी को टैक्स के दायरे में लाया था जो भारत के लोगों से कमाई करती है। यानी भारत ने W2 में अमेरिका को हरा दिया और डिजिटल टैक्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिलवा दी। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिका खुद तो अपनी कंपनियों के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स देता है, लेकिन जब भारत ने टैक्स लगाया तो उसे गलत बता दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत जैसे देश टैक्स न लगाएं ताकि उनकी कंपनियां अरबों डॉलर कमाएं और एक पैसा भी टैक्स में न दें। बाकी आपको क्या लगता है कि डिजिटल टैक्स को भारत को 6% ही रहने देना चाहिए या फिर और बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।